लिंगोद्भव की कथा आप सबने सुनी ही होगी कि लिंग जब प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी ऊपर गए हंस रूप धारण करके, विष्णु जी वराह रूप धारण करके उसका नीचे का छोर ढूंढने गए। परंतु सत्य ये है कि नारायण ही एकमात्र सबसे सर्वशक्तिमान सुप्रीम गॉड है, और शिवलिंग का वो अंत ढूंढ पाए ये इम्पॉसिबल है। और ये सब जो वेद शास्त्रों के विरुद्ध है। वराह भगवान ने पृथ्वी को, धरती को उठा लिया। महाउपनिषद, सुदर्शन उपनिषद, तैत्तरीय संहिता में भी आता है। वहाँ ये कहा गया है कि पृथ्वी, जो सभी संस्थाओं का समर्थन है, को श्री विष्णु ने उठा लिया था। इसमें पृथ्वी प्रकृति का एक भाग होने के कारण लिंग भी शामिल है। विष्णु ने जो कुछ भी उठाया था उसमें लिंग भी शामिल है, क्योंकि यह भी प्रकृति से बना है और पृथ्वी का एक हिस्सा है। और कोई भी प्रमाण यह नहीं कहता है कि यह अप्राकृतिक है या इसकी कोई सीमा नहीं है। यह नहीं माना जा सकता कि विष्णु को इसके अंत या स्रोत के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि यह धारणा इस तथ्य का खंडन करती है कि विष्णु सर्वज्ञ और सर्वज्ञ हैं, जैसा कि कहा गया है। श्रुति उद्धरण विचित्र शक्ति पुरुष पुराणो न चान्यशा शक्तयस्तादृशा स्युः। शाश्वत पुरुष में उत्कृष्ट ऊर्जाएं हैं जो किसी और में नहीं पाई जाती। श्वेताश्वतर श्रुति इस प्रकार ये तथ्य कि श्री विष्णु सभी उत्कृष्ट ऊर्जाओं के ज्ञाता हैं, खंडित है। स्पष्टीकरण शिव पुराण में ये कहानी आती है जिसमें उल्लेख किया गया है कि कैसे विष्णु और ब्रह्मा ने सर्वोच्चता के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की और शिव अग्निस्कंबा, अग्नि के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसका अंत कोई भी नहीं ढूंढ सका। शिवलिंग शिव के इस रूप का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उल्लेख स्कंबा सूक्त में भी है, लेकिन यह विशेष कहानी है। श्री विष्णु की सर्वोच्चता का खंडन करता है, जो उच्च शास्त्रों, विशेषकर वेदों और आगमों से जाना जाता है। नारायण पर ब्रह्म है, नारायण परम तत्व है, नारायण सर्वोच्च है, तब तम है। एक है जो सभी स्थानों में स्थित स्थापित है, कारण पुरुष है और अकारण है, वह पर ब्रह्म है, वह नारायण है। वेदों में श्री वराह द्वारा पृथ्वी को उठाने का उल्लेख है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने शिव को भी उठाया था, क्योंकि वह ब्रह्मांड, सौर मंडल के देवता और प्रकृति का एक हिस्सा भी है। ये संभव नहीं है कि विष्णु को शिवलिंग का अंत न मिल सके। ये भी नहीं माना जा सकता कि विष्णु को शिवलिंग के अंत के बारे में पता नहीं था, क्योंकि यह श्री विष्णु की सर्वज्ञता के विपरीत होगा। नारायण सूक्त कहता है यच किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रुवतेऽपि वा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः अनंतम अव्ययम कवि समुद्रेन्तम विश्वशंभुवम्। संपूर्ण जगत में जो कुछ भी देखा या सुना जाता है वह सब नारायण द्वारा पूर्ण रूप से व्याप्त है, जो इसमें स्थापित है। वह अनंत, अविनाशी और सर्वज्ञ महासागर निवासी है, जो ब्रह्मांड के लिए आनंददायक है। तैत्तरीय आरण्यक प्रपाठक 10 अनुवाक 13 मंत्र 5-6। इसलिए शिवलिंग भी श्री विष्णु द्वारा व्याप्त है और वह सर्वज्ञ है। शास्त्र प्रमाण से हमें यही पता चलता है कि नारायण शिवलिंग से भी सुप्रीम है और उसका भी कारण है, और वेद को ही परम प्रथम प्रमाण माना जाता है, श्रुति को। और जो बाकी तामसिक राजसिक पुराण हैं उन्हें नहीं माना जाता। जल्दी ही इस पे भी वीडियो आएगी। हरि बोल।